हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं माय होम ब्लॉग चैनल पे। और जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो से आप सब जानते ही हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव था 14 अप्रैल से। और मैं आपको बता दूं कि एनसीएल के अंदर, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको जो है वो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है वो आपको 17 डेज का क्वारंटाइन पीरियड आपको पूरा करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ जब आपको कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो मान लीजिए कि मुझे 14 को मेरा रिपोर्ट जो आया वो कोरोना पॉजिटिव आया, तो 14 से लेकर के 17 डे कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो है वो फिट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पहले जो है वो कोरोना का जो टेस्ट है वो नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में किया जा रहा था, अभी भी वहां पे ही टेस्ट होता है। और आप जो है वो जा करके वहां पे आप डायरेक्ट, आपको कहीं से रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जा करके जो कोविड सेंटर है वहां पे जा करके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूंगा, अगर आप यूपी के प्रोजेक्ट्स के में अगर आप कार्यरत हैं, जैसे कि ककरी, बीना, खड़िया, कृष्णशिला, तो अभी जो है आपको, क्योंकि एमपी सिंगरौली के अंदर में जो है वो पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है, तो अभी जो है आपको जाने में वहां पे दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके लिए जो है आपको आपके डॉक्टर से रेफर होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हैं, अभी दिक्कतें हैं टेस्ट कराने में। तो आप जा करके वहां पे टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं ऐसे भी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में या चाहे आप कोरोना पॉजिटिव आपको सिम्टम्स हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, टाइफाइड, तो आप अवश्य जा करके कोरोना का टेस्ट करवाएं, ताकि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं वो आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने कार्यस्थल पे भी लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ज़्यादा इंतज़ार न करें, और अगर आपको लगता है कि तबीयत ज़्यादा खराब है तो आप ज़रूर जा करके टेस्ट करा लें। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। और फिलहाल पहले जो 14 डेज का क्वारंटाइन हुआ करता था, वो अब इस नए कोरोना के वेरिएंट के कारण जो है उसके डेज को बढ़ा दिया गया, वो 17 डेज का कर दिया गया है। वैसे कई लोग बीच में टेस्ट करा लेते हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद, हो सकता है उनका निगेटिव आ जाता हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि बाकी और रिपोर्ट्स है, सब कुछ हर जगह पे जो भी डॉक्टर्स मीडिया के थ्रू रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10th डे तक आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वायरस जो है बिल्कुल वो लाइव रहता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा समय दें अपने आप को रिकवर होने के लिए भी समय दें, क्योंकि आजकल जैसा कि देखा जा रहा है कि डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं। 14 डे पे भी जाके 15 डे पे 15 दिन कंप्लीट करने के बाद भी डेथ हो जा रहा है। तो इसलिए आप पूरी तरह से जब आपको लगे कि बिल्कुल आप ठीक हो चुके हैं तो ही आप उसके बाद टेस्ट कराएं। अगर आप 17 डेज का अगर आप क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो वैसे भी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है वो आपको फिट कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एनसीएल में कार्यरत हैं तो
आप जो है अपने परियोजना के चिकित्सालय से भी अपना फिटनेस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको 17 डेज का टाइम पूरा कंप्लीट करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जब आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और जो रिपोर्ट है वो परियोजना में आ जाती है, तो आपको मैनेजमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है आपके दरवाजे पे एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है आपके क्वारंटाइन पीरियड का, और प्लस आपके दरवाजे पे जो है वो एक ताला भी लगा दिया जाता है, ताकि आप जो है बिना किसी कार्य के, बिना किसी मतलब के जो है आप बाहर ना निकले। और वो जो चाबी है वो आपसे ही पूछ करके आप किसी परिचित व्यक्ति को, चाहे आपके नेबर को जो है वो सुपुर्द कर दिया जाता है, कि ताकि आपको कभी भी अगर कोई तकलीफ आए, कोई दिक्कत आए, तो वो आपकी मदद करने के लिए रहें। और बाकी मैंने आपको क्वारंटीन में जो 17 डेज का टाइम होता है उसमें जो भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है वो सब तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है इसके बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं ज़्यादातर फोकस आज करूँगा कि क्वारंटीन पीरियड कितने दिनों का होता है, कैसे जो है आपको फिटनेस दिया जाता है, क्या छुट्टियां होती हैं, क्या और उसके प्रोसेस होते हैं। बीच बीच में जो है कुछ भी चाय पीते रहें, चाय कॉफ़ी लेते रहें आप, ताकि जो है आपका गला, अगर आप निगेटिव हो करके 17 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके निकले हों, तो ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीएल में हैं, अगर आप, तो आपको जब भी आप 17 डेज का टाइम पूरा करते हैं तो आपको जो है वो टेस्ट नहीं करवाना पड़ता है, नेगेटिव आप हैं कि नहीं है। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये मान लिया जाता है कि 17 डेज के बाद जो है वो कोरोना बिल्कुल बॉडी से खत्म हो जाता है, अनटिल अनलेस कि अगर आपको कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड, तो आप वो बता सकते हैं उस समय में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाने के बाद आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप स्वस्थ हो चुके हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे हो चुके हैं। आपको आपके बॉडी पे बहुत ही मॉनिटर करना होगा, और कंटिन्यूस आपको मॉनिटर आपको अपने हेल्थ का करना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि कोई अदर प्रॉब्लम्स आपके अंदर तो नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो मेरा पोजीशन है अभी, जो मेरी स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। मीन्स इतना वीकनेस मैंने अपने लाइफ में आज तक महसूस नहीं किया था, और जिसके कारण से आपको सडन हेडेक होता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका बीपी लो हो गया है या आपका बीपी हाई हो गया है, ऐसा अनुभव आप करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें जो हैं वो केवल आपके अंदर में वीकनेस के कारण है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जब कोरोना नेगेटिव हों तो एटलीस्ट जो है वो 15 दिन अपने ऊपर बहुत ही ख्याल रखें, और प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें अपने बॉडी, और बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का कार्य ना करें। धीरे धीरे हल्का हल्का सा आप वॉक करें। बहुत ज़्यादा देर वॉक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपकी बॉडी में एनर्जी को कंजर्व करने का है, ताकि जब 10-15 दिन के बाद आप बिल्कुल फिट हो जाए, अंदर से आपको महसूस करने लगे, तो ही आप जो है अदर वर्कआउट्स करें या ज़्यादा मेहनत का कार्य करें। तब तक अपने आप को आप बिल्कुल ही कोशिश करें कि आप बिल्कुल अपने आप में रहें, कंपोज रहें, और सब सारी चीज़ें से और भी बुरी आदतों से भी दूर रहें इसमें। फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका फिटनेस आपके डिस्पेंसरी द्वारा कर दिया जाता है प्रोजेक्ट के, तो आप जो है फिर उसके बाद जाकर के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उस मेडिकल की जो रिपोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसको जो है आप लगा करके आप अपनी छुट्टियां जो है आपको वो देनी पड़ेंगी। एनसीएल के अंदर तो फिलहाल अभी यही रूल्स रेगुलेशन चल रहा है कि जो भी आपका क्वारंटाइन 17 डेज का पीरियड है उसमें जो है वो आपको अपना ही जो है अपनी छुट्टियां लगानी पड़ेंगी, चाहे आपका ईएल हो, चाहे आपके पास सिक लीव हो,
अगर आपके पास सिक लीव है तो बहुत अच्छा है, आपको एट अ स्लॉट में आपको 17 डेज का जो है वो बिल्कुल छुट्टियां पूरी पूरी मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए आपके पास छुट्टियां कम हैं, आपके पास लाइक ईएल बचा हुआ है, लीव बचा हुआ है या सीएल बचा हुआ है और छुट्टियां कुछ नहीं है आपके पास, तो वैसे तो सीएल ईएल के साथ नहीं लगता है। मैं नॉन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, कर्मचारी संवर्ग की बात कर रहा हूँ। तो वैसे भी वो किसी के साथ भी अटैच नहीं होता है, चाहे एग्जीक्यूटिव से हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव से हो। पर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव के उसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि वो नहीं होता है, अटैच नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास छुट्टियां बिल्कुल नहीं है तो जो है वो छुट्टियां आप दे सकते हैं। मैनेजमेंट उस पर जो है कंसिडर करेगी आपकी छुट्टियां, क्योंकि आपके पास और छुट्टियां नहीं है तो वो छुट्टियां आपकी जो है वो अप्रूव हो जाएंगी। जो भी जिसके अंडर आप कार्यरत हैं, जो भी आपका इंचार्ज है, आपका एचओडी है, उसके द्वारा जो है आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये तो बात होगी छुट्टियों की। और मैं बता दूं कि जैसा कि पिछले बार जो है स्पेशल लीव क्वारंटीन का दिया जाता था कोल इंडिया में 21 डेज का, जो मैक्सिमम पीरियड था वो 21 डेज का था। क्वारंटीन लीव जिसको कहा जाता है 21 डेज का, वो दिया गया था पिछले बार। इस बार भी जो है अदर सब्सिडियरीज वगैरह में दिया जा रहा है, बहुत कंफर्म मैं नहीं कह पाऊंगा, दिया जा रहा है। बट अगर आप एनसीएल में कार्यरत हैं तो अभी आपको अपनी ही छुट्टियां देनी होंगी। अगर इन फ्यूचर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आता है जो कि होगा, तो फिर आपको जो है मे भी कंसिडर किया जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ड्यूटी के दौरान अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो मैनेजमेंट को जो है वो क्वारंटीन लीव देना चाहिए, स्पेशल लीव देना चाहिए, क्योंकि आप इस कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से जो आपको देना जरूरी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वैसे तो जो स्पेशल लीव है वो बाकी लोगों को नहीं दिया जा रहा, बट पैरामेडिकल स्टाफ को जो है या डॉक्टर्स को जो है वो उनको दिया जा रहा है, क्वारंटीन लीव दिया जा रहा है, स्पेशल लीव दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल ही बनता है, होना चाहिए, और सबके लिए भी बनता है। जो भी अगर अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने कार्य निष्पादन के दौरान अगर कोई ऐसा कुछ कोरोना पॉजिटिव होता है व्यक्ति, तो उसको देना चाहिए। चलिए, फिलहाल कोई बात नहीं है, स्वस्थ रहे। जैसा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट भी पूरी तरह से अभी 8 तारीख तक फिलहाल तो बंद है, और यूपी में भी जो है वो थर्सडे तक, जो है कमिंग थर्सडे तक जो है वो बिल्कुल ही लॉकडाउन है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद फिर फ्राइडे से फिर वीकली लॉकडाउन हो जाता है। तो अभी काफ़ी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कोशिश करूँगा कि अभी जो है वो घर में रहते हुए आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँ एनसीएल कोल इंडिया के बारे में और नियर बाय जगहों के बारे में, क्योंकि बाहर जाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा कि ब्लॉग्स तो नहीं आएंगे अभी बीच में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। जैसे कि बहुत सारा कमेंट मेरे पास अभी फ़िलहाल आता है कि जो टेक्नीशियंस के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके अपॉइंटमेंट कब तक होंगे, और क्वार्टर्स जो है वो बहुत सारे लोगों की जो एक इच्छा है कि जानने की कि एनसीएल में क्वार्टर्स कैसे होते हैं और कितने बेडरूम के होते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है वो मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स में, आगे वाले ब्लॉग्स में जो है मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी भी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं क्लियर कर सकूं।
और कोशिश करूँगा कि वो सब सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर कर सकूं और बेहतर से बेहतर जानकारी मैं आपको जो है एनसीएल के बारे में दे सकूं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में, जो कि कोल इंडिया की एक बहुत ही बहुचर्चित, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही बड़ी कंपनी है। और इतने कम मैन पावर में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके देना, ये एनसीएल पिछले कई वर्षों से अपना जो है वो काम किए जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो आप डिसलाइक करें, अपने कमेंट्स बताएं, और कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं कि क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, या कभी कभी मेरा जो साउंड होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है, तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल आपसे क्षमा चाहूँगा। और भी कुछ जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी चीज़ें आपको ना पता हो यहाँ के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सब सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय टाइम स्पेंड करेंगे, और मास्क, डबल लेयर मास्क के साथ जहाँ भी जाए, बाहर जाए, मार्केट जाए, वो आप चाहें बिल्कुल हैंड सैनिटाइज करें। आप घर में जब ऑफिस से आए तो कोशिश करें कि पहले आप एक गर्म पानी से बाथ ले लें और अपने कपड़ों को थोड़ा अलग रखें बच्चों से। तो इस तरह जो है आप बहुत बचाव कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस समय आप डाइट में जो है वो प्रोटीन डाइट को बहुत ज़्यादा आप लें, और विटामिन सी का कंजप्शन बढ़ा दें आप। सब इन्हीं चीज़ों के साथ जो है मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।